आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई। आज्ञा चक्र उन 13वें खजानों में से एक है जिसकी शक्तियों को शब्दों में प्रस्तुत करना कम ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसकी शक्तियों का उसकी जरूरतों के हिसाब से प्रयोग करता है। जितना रोमांचक इसके बारे में सुनकर लगता है, उतना ही मुश्किल इसकी शक्तियों को सक्रिय करना होता है। जैसा कि प्रचलित वाक्यांश कहता है, चीजें या हालात मुश्किल हो सकते हैं किंतु नामुमकिन नहीं। तो यदि आप आज्ञा चक्र को बिना किसी मेडिटेशन की प्रैक्टिस किए सक्रिय करना चाहते हैं और इसकी शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हालांकि मेडिटेशन आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है, किंतु उतना ही मुश्किल भी है। सरल इसलिए क्योंकि सबसे कम समय में इसे ध्यान के माध्यम से ही सक्रिय किया जा सकता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ध्यान के लिए बैठना तथा आवश्यकता अनुसार समय बैठना मुश्किल लगता है। तो यदि आप बिना मेडिटेशन के कुछ विधियों को, कुछ आदतों को अपनाकर अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसे बैलेंस रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुल 19 तरीके शेयर करूंगी, जिसमें से किसी एक का भी यदि आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पहला तरीका जो आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करने वाला है। दरअसल थर्ड आई एक्टिवेट करने के तरीके बताने से पहले आपके लिए कुछ बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। आज्ञा चक्र यदि सरल तथा साफ शब्दों में कहूँ तो तब सक्रिय होता है जब आप अपने असली स्वरूप में रहने लगते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि प्रत्येक मनुष्य का असली स्वरूप गुणों से भरपूर होता है। दुर्गुण तो उसके असली स्वरूप अर्थात आज्ञा चक्र पर जमी हुई धूल है, जिसे ध्यान का अभ्यास आसानी से उतार देता है। मनुष्य का असली स्वरूप उस सफेद कपड़े की भांति होता है जिस पर धूल मिट्टी के एक एक कण दाग बनकर उसे धूमिल कर देते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र को खोलने तथा संतुलित रखने के लिए अपने कर्मों और विचारों के प्रति अत्यंत सजग रहना पड़ता है। इन गुणों को अपनाने के लिए, अपने विचारों तथा कर्मों को परिवर्तन करने के लिए इनका नियमित अभ्यास आवश्यक होता है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको अपने थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में बेहद मददगार साबित होंगे। तो पहला जो तरीका है वो मौन का अभ्यास। मौन अर्थात साइलेंस। साइलेंस में इतनी शक्ति है जिसका अनुमान मात्र उन लोगों को है जिन्होंने इसका अनुभव किया है। यदि आप कभी शांति से बैठकर सोचेंगे तो पाएंगे कि दिन भर में एक व्यक्ति जितना बोलता है उसका 80 से 90% अनावश्यक होता है। अनावश्यक बोलने से बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कम बोलने वाले बहुत ही सेंसिबल बातें करते हैं या उनके काम बहुत सेंसिबल होते हैं। मौन के कुछ दिनों के अभ्यास से क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का भान होने लगता है और मौन का सीधा प्रभाव आपके थर्ड आई पर पड़ता है और वह धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। थर्ड आई एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस अर्थात सजगता। आज की इस भागदौड़ में मनुष्य 50% से ज्यादा ऑटोमेटेड तरीके से चलने लगा है। उदाहरण के लिए देखें तो खाना बनाना स्त्रियों के बाएं हाथ का खेल है। हाथ तो खाना बनाते हैं किंतु उनका मन कहीं और विचरण कर रहा होता है। एक ही काम रोज रोज करके व्यक्ति इतना पक्का हो गया है कि हाथ काम कर रहा होता है पर मन कुछ और सोच रहा होता है। कुछ लोग इसे मल्टीटास्किंग का नाम देकर बढ़ावा देते हैं, किंतु यह एक एक्शन आपके थर्ड आई को सक्रिय करने में रुकावट डालता है। अपनी सजगता को बढ़ाएं तथा एक समय में एक ही काम करें जहां अपना तन मन दोनों लगाएं। ऐसा करके आप पाएंगे आपको थकान कम होगी तथा आपके काम की क्वालिटी अच्छी बनेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में रहने तथा शरीर और मन के एक साथ काम करने से कम ऊर्जा खर्च होती है। साथ ही सजगता आज्ञा चक्र को बिना ध्यान के अभ्यास से सक्रिय करने में अत्यंत सहायक होता है। तो नंबर 3 है प्रकृति का सान्निध्य। प्रकृति अर्थात आपके आसपास का वातावरण जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी इत्यादि। चक्रों के बंद होने पर ही बीमारियां आती है। इसीलिए चिकित्सक अगर सलाह देते हैं कि हवा पानी बदलिए, कहीं घूम कर आइए, तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो यही होता है कि जब आप वातावरण में जाते हैं, जब आप प्रकृति में जाते हैं
तो कहीं ना कहीं आपके चक्रों को क्लीन करने में मदद करता है। तो पेड़ पौधों की ऊर्जा संपूर्ण रूप से शुद्ध होती है, जो मन को अच्छा करने के साथ साथ थर्ड आई को बिना मेडिटेशन के सक्रिय करने में मदद करती है। यदि आप शहर में रहते हैं तो अपनी दिनचर्या में सुबह सूर्योदय से पहले उठना तथा टहलने की आदत डालें। सूर्योदय से पहले प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं होता है तथा वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। साथ ही वीकेंड में अथवा महीने में एक बार यदि आप जा सकते हैं तो पानी के आसपास समय बिताएं, जैसे कि समुद्र का किनारा या किसी तालाब के आसपास या पहाड़ियों पर जरूर जाएं। थर्ड आई को ओपन करने का जो चौथा और बहुत ही प्रभावी तरीका है वो है नाड़ी शोधन तथा कपालभाति प्राणायाम। मन के स्वास्थ्य के साथ शारीरिक ऊर्जा को भी ताजा और शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ विशेष योगासन का अभ्यास भी आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। कपालभाति के अभ्यास से सिर्फ शरीर के अंदर की ऊर्जा नहीं बल्कि आपका ऑरा भी साफ होता है। ये दोनों ऊर्जा आज्ञा चक्र को अत्यंत प्रभावित करती है। इसीलिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक यदि आप इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका थर्ड आई सक्रिय होने लगती है और आपको अनुभव भी होने लगता है। पांचवा जो तरीका थर्ड आई को सक्रिय करने में मददगार होता है वह है ज्यादा से ज्यादा बैंगनी रंग का प्रयोग करें। चक्रों का संबंध आकाशीय सप्तरंगी धनुष से है। आज्ञा चक्र का रंग गाढ़ा बैंगनी होता है, इसलिए अधिक से अधिक इस रंग का प्रयोग करें। एक ही रंग को बार बार देखने से यह रंग प्राकृतिक रूप से मन की गहराइयों में उतरने लगता है। रंगों का प्रभाव चक्रों पर भी पड़ता है, क्योंकि मन जो तस्वीर बनाता है शरीर उससे प्रभावित होता है। कपड़े, फल, पेन, डायरी का रंग, रुमाल इत्यादि दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली चीजों में बैंगनी रंग को समावेश करें। यह आपकी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा। छठा जो तरीका है थीटा ब्रेन वेव सुने। ये एक म्यूजिक है। संगीत का मन पर गहरा असर पड़ता है। उम्मीद है कभी न कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि भक्ति गीत सुनते ही मन में भक्ति के भाव उभरने लगते हैं। शोध के अनुसार मस्तिष्क संगीत के स्तर पर काम करता है। थीटा ब्रेनवेव मस्तिष्क को सुप्तावस्था में ले जाता है, जहां इंसान गहराई से आराम की अवस्था महसूस करता है, जहां जाने पर आप अपने विचारों को अपने अनुसार गति तथा रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए इस संगीत का प्रयोग भी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में थीटा ब्रेनवेव चलाएं। सातवां तरीका है आपकी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति एक ऐसा तरीका है जिससे संसार में नए नए आविष्कार होते रहते हैं। यही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है, जो अक्सर तीसरी आंख खुलने के बाद अधिक प्रभावी हो जाता है। वास्तविक कल्पनाओं के माध्यम से अपनी कल्पना शक्ति को दृढ़ करें। उदाहरण के लिए आपके ऑफिस टेबल पर आज किस रंग का गुलदस्ता होगा, कल्पना करें और बाद में देखें कि क्या आपकी कल्पना सही थी या नहीं। हो सकता है पहली बार में सच न हो, किंतु अभ्यास से सब कुछ संभव होने लगता है। इसीलिए प्रतिदिन नई नई चीजों पर प्रयोग करें। धीरे धीरे आपकी थर्ड आई इससे प्रभावित होने लगती है और एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। आठवां तरीका है इसेंशियल ऑयल अथवा इत्र का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ध्यान के दौरान सुगंधित तेल, चंदन अथवा इत्र का प्रयोग करते हैं। सुगंध मन को शांत तथा मस्तिष्क को आराम देती है। आप जितना ज्यादा रिलैक्स रहेंगे आपकी थर्ड आई उतनी जल्दी सक्रिय होती है। स्वयं को आरामदायक स्थिति में रखने तथा ध्यान को एकत्रित करने के लिए अपनी पसंद के सुगंधित तेल अथवा इत्र का प्रयोग करें। नियमित चंदन का टीका अथवा माथे पर चंदन रगड़ने से भी कुछ दिनों में आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। 9th है ताजे फल और सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन का मनुष्य के शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि आप मंदिर में बनाए गए भोजन को खाएंगे तो वह अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। कारण यह है कि बनाने वाले ने यह भोजन उस श्रद्धा से बनाया है कि यह भगवान के लिए है। भोजन भावनाओं को भी अपने आप में समा लेता है। घर में भोजन बनाने वाले को कभी दुखी न करें तथा अधिक से अधिक ताजे फल एवं सब्जियों का सेवन करें। प्रकृति की ऊर्जा शुद्ध होती है और ताजे फल और सब्जियां उसे कैरी करते हैं, जिसे आप ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपके शरीर में जाती है और आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने में मदद करती है। 10वां तरीका है क्रिस्टल्स का प्रयोग करें। क्रिस्टल्स अथवा सेमी प्रेशियस पत्थर, महंगे पत्थर जैसे कि पन्ना, हीरा, नीलम इत्यादि भी आज्ञा चक्र को खोलने में मदद करते हैं। इन कीमती पत्थरों के ना होने पर
इनके बदले कम कीमत किंतु उतना ही लाभ देने वाले पत्थर जैसे कि एमेथिस्ट, टाइगर आई इत्यादि भी लाभदायक हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए एमेथिस्ट सबसे उपयोगी पत्थर है। अंगूठी में जड़कर अथवा माला या फिर साथ रखने से भी आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है। पत्थर पृथ्वी से जुड़ा हुआ वो तत्व है जो पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए पत्थर हमें धरातल पर रहने की शक्ति और पृथ्वी की सभी शक्तियों का संचार हमें करता है। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव है ग्राउंडिंग, अर्थात डाउन टू अर्थ होना। इस भाव को पैदा करने तथा आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में इसीलिए अमेथिस्ट एक बेहद लाभकारी क्रिस्टल है। 11वां जो तरीका है आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में मदद करता है, वह है आपकी भ्रिकुटी पर हल्का मसाज करें। माथे पर दोनों आंखों की मध्य भ्रिकुटी पर हल्के हाथों से मसाज करें। आज्ञा चक्र इसी स्थान पर स्थित है। प्रतिदिन हल्के हाथों से प्रेम पूर्वक इस स्थान को रगड़ने से परिवर्तन होने लगता है। प्रेम में वह ताकत है जो एक छोटे बच्चे को माँ के स्पर्श का एहसास दिला देता है तथा वह निश्चिंत होकर सो जाता है। आज्ञा चक्र बंद होने के कारण भावनात्मक असंतुलन भी होता है। जब इस स्थान पर प्रेममय भाव से घर्षण करते हैं तो यह सक्रिय होने लगता है। 12वां तरीका है सूर्य की ऊर्जा लें। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जब आकाश में नारंगी रंग अथवा हल्का लाल रंग निखरता है तब आंखें बंद कर सूर्य की तरफ चेहरा करें। जब आप सूर्य की तरफ देखें तो ध्यान दें कि आंखें बंद तथा ध्यान भ्रिकुटी पर हो। आप बंद आंखों के सामने रंगों को देख सकते हैं। सूर्य की यह ऊर्जा आपकी थर्ड आई को जल्दी सक्रिय करने में मदद करती है। 13वां जो तरीका अपने आप में आपको बदलने का है वह है निडर रहें। डर मन की शक्तियों का शत्रु है। किसी भी प्रकार के भय से स्वयं को दूर रखें। जिन चीजों से डर लगता है उसके बारे में ज्ञान लें, अनुभव लें तथा उससे बाहर निकलें। डर कुछ और नहीं बल्कि कमजोर मन तथा असत्य का परिणाम है। इसलिए सत्य का साथ दें, स्वयं के साथ तथा दूसरों के साथ सच्चे रहें। इस प्रकार आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में आते जाएंगे तथा आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी। नंबर 14 है नकारात्मक घटनाओं तथा बातचीत का हिस्सा न बने। किसी भी नकारात्मक हालातों जैसे कि राजनीति, दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना इत्यादि, दूसरों की बुराई करना, ऐसी हर समस्या या ऐसे हर वातावरण से दूर रहे जिनके बारे में आपको संपूर्ण सच नहीं पता है। आप उसका हिस्सा कभी ना बने। जब आप थर्ड आई को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये नकारात्मक बातें, हालात या बेकार की बातों में उलझना इस प्रक्रिया में बाधक होती है। ये इसे स्लो डाउन कर देती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें। नंबर 15 किसी भी विषय पर विचार न करें बल्कि अपने विचारों पर गौर करें। कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत होती है, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें। इसके बजाय वर्तमान में जिए तथा विचार को प्राकृतिक रूप से मन में आने दें। बस उन पर ध्यान दें। अपने मन में उठने वाले विचार किसी न किसी सत्य से संबंधित होते हैं। जैसे कि टेलीपैथी में विचारों का अत्यंत महत्व है। जब आप विचारों पर ध्यान देंगे तो आपकी कल्पना शक्ति ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करती है और आपकी यह आदत आपकी थर्ड आई को सक्रिय करने में मदद करती है। नंबर 16 है फ्लोराइड अथवा फिल्टर किए हुए पानी की जगह सादे पानी का इस्तेमाल करें। तो आपको पता है फिल्टर की हुई चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार फिल्टर किए हुए पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है जो लंबे समय के लिए हानिकारक होती है। प्राचीन काल का प्राकृतिक भोजन तथा कुएं का पानी ही काफी प्रभावी होता था, जिसकी वजह से लोग जागरूक रहते थे। इसलिए फिल्टर पानी अथवा बाहरी पेय पदार्थों का उपयोग ना करें। जितना संभव हो कम से कम करें और नेचुरल चीजें खाए पिए। 17 केमिकल युक्त चीजों के बजाय आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें। यदि किसी कारणवश दवाइयों अथवा अन्य पदार्थों जैसे कि प्रोटीन अथवा विटामिन का प्रयोग करना हो तो आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करें। केमिकल शरीर के साथ मस्तिष्क पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। अधिक से अधिक प्रकृति से जुड़े रखने के लिए खुद को वैसा भोजन दे, वैसा वातावरण दे। आपकी ये कुछ आदत आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करती है। नंबर 18 है अपनी आस्था को संपूर्ण विश्वास के साथ बढ़ाएं। आध्यात्मिक मनुष्य में कोई विशेष गुण होते हैं, इसीलिए वह स्वयं को आगे ले जाने के लिए रास्ता खोजता है। अपने अनुभवों तथा आस्था को प्रगाढ़ बनाने के लिए स्वयं के साथ समय बिताएं।
अपनी आस्था का अलग अलग रूप से प्रयोग करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। स्वयं के साथ समय बिताकर तथा अपने विश्वास को मजबूत बनाकर आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में आप खुद की मदद कर सकते हैं। इसलिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए जब भी समय मिले ओम का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मांड से निकलने वाली वह शक्तिशाली ध्वनि है जिसका प्रयोग ऋषि मुनियों ने प्रत्येक मंत्र में किया है। ब्रह्मांड की यह ध्वनि जब मस्तिष्क के अंदर गूंजती है तो सबसे अधिक आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। नियमित सुबह शाम कम से कम 10 से 15 मिनट ओम का विधिवत जाप करें। सुबह सूर्योदय के पहले तथा सूर्योदय के समय किया गया ओम का जाप विशेष लाभ देता है। तो ये थी कुछ आदतें जो आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में आपके लिए बेहद कारगर और प्रभावी साबित हो सकती हैं। तो आप इनमें से यदि कोई किसी एक आदत को भी रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में ज़रूर परिवर्तन देखेंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हैव अ गुड डे।